नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के एक नए उपविषय को पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन को विस्तार से पढ़ने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर अनुच्छेद लेखन होता क्या है। अनुच्छेद लेखन से तात्पर्य है बच्चों, किसी भी विषय पर मन में आने वाले भावों और विचारों को जब हम वाक्यों में लिखना शुरू करते हैं तो उसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। यानी किसी एक टॉपिक के बारे में जब जो भी विचार हमारे मन में आते हैं उन्हें जब हम कागज़ पर लिखना शुरू करें और वाक्यों का रूप प्रदान कर दें तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लेखन करते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सभी बातें क्रम से लिखी जाएं। यानी हमें अनुच्छेद के लिखते समय जो भी विषय मिला है उसके बारे में मन में आने वाले विचारों को क्रमवार लिखना चाहिए। दूसरी बात, भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। बच्चों, यदि आपके अनुच्छेद की भाषा सरल होगी तो आपकी त्रुटियां यानी आपकी गलतियां कम से कम होंगी और आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अनुच्छेद के वाक्य छोटे, सरल तथा प्रभावशाली अवश्य होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि आप छोटे छोटे वाक्य बना सकते हो, लेकिन उनकी भाषा सरल होने के साथ साथ प्रभावशाली होनी चाहिए। किसी भी बात को दोहराया न जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ बच्चे कई बार बार रिपीटिशन करके अपने अनुच्छेद की लंबाई को तो बढ़ा लेते हैं, परंतु बातों को बार बार दोहराने की वजह से उनका अनुच्छेद प्रभावशाली नहीं रहता और उन्हें एग्ज़ाम में अच्छे अंक भी प्राप्त नहीं हो पाते। तो बच्चों, इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और अब हम एक उदाहरण के साथ अनुच्छेद लिखने की प्रक्रिया को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। जैसे हमें विद्यालय के विषय में एक अनुच्छेद लिखना है तो कौन कौन सी बातें उस अनुच्छेद में हमें लिखनी चाहिए। जैसे सर्वप्रथम हमें अपने विद्यालय का नाम, उसके पश्चात वह किस स्थान पर स्थित है उस जगह का नाम, विद्यालय के आकार प्रकार के बारे में, उसके बाद अध्यापकों व छात्रों की संख्या का ज्ञान, फिर आपके विद्यालय में खेल का मैदान, पार्क, पुस्तकालय और जो भी महत्वपूर्ण स्थान हैं उनकी जानकारी आप अनुच्छेद में अवश्य देंगे। और अंत आप जो इसका करेंगे वह इसके लिए आपका प्रेम व विश्वास, यानी जो अंतिम पंक्तियां होंगी वो आप अपने विद्यालय की के बारे में आपके प्रेम और विश्वास को दर्शाते हुए लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हम मेरा विद्यालय विषय पर अनुच्छेद। तो प्यारे बच्चों, ध्यान से आप इसे सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये आपके विद्यालय का चित्र है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चित्र को देखते हुए आपको कुछ पंक्तियां, जैसे कि मैंने बताया था शुरुआत में कि आपको कोई भी एक विषय दिया जाएगा, उस विषय का के बारे में आपको सोचना है, मन में विचार लाने हैं। तो अगर आप कोई आकृति अगर अपने मस्तिष्क में बना पाओगे, अपने दिमाग में बना पाओगे, तो आपके लिए उसके बारे में विस्तार से लिखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मेरा विद्यालय, मेरे विद्यालय का नाम आर्मी पब्लिक स्कूल है। यह हिसार कैंट में स्थित है। इसकी इमारत बहुत बड़ी है। इसमें बहुत सी कक्षाएं हैं जो बहुत हवादार हैं। यानी सबसे पहले मैंने अपने विद्यालय का नाम बताया, उसके पश्चात वह किस स्थान पर स्थित है उसके बारे में, फिर उसके आकार के बारे में, यानी इसकी बिल्डिंग, इमारत का मतलब होता है बिल्डिंग। बिल्डिंग बहुत बड़ी है, बहुत सारी कक्षाएं हैं और सारी कक्षाएं जो हैं एयरी हैं, मतलब बहुत हवादार हैं। मेरे विद्यालय के सभी शिक्षक बहुत
मेहनती हैं, सभी हमें बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। यानी आपको अपने विद्यालय के शिक्षकों और बच्चों के बारे में बताना है। इसमें 3 खेल के मैदान हैं। मेरे विद्यालय में एक बड़ा सा पुस्तकालय भी है। और अंत आप करेंगे, मुझे मेरे विद्यालय से बहुत प्यार है या मुझे मेरे विद्यालय पर बहुत गर्व है। तो इस प्रकार से आप मेरा विद्यालय विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे। आप इसमें कुछ अपनी पंक्तियां भी जोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल इसी प्रकार से एज इट इज़ लिखना है। आप अपने मन के कुछ विचार इसमें ऐड कर सकते हैं और अपने अनुच्छेद को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अनुच्छेद लेखन अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।